एक दिन व्यास जी अपने बद्रिका नारायण गुफा में विराजमान थे। उन्होंने त्रिकालदर्शी थे। जब ध्यान लगाया तो देखा एक ही वेद है, ऋग्वेद है। कैसे कलयुग के कलुषित प्राणी इसको पढ़ेंगे? तो उसी वेद को ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद किया। उसी ऋग्वेद में 3 वेद और किया। फिर संतुष्टि नहीं मिला तो पंचम वेद महाभारत कहा गया है, महाभारत का रचना किया। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। जो लोग कहते हैं, अभी कल कह रहे थे हमारे एक साहब, ये आपका भगवत गीता हमें बड़ा अच्छा लगा। भगवत गीता अलग है और श्रीमद् भागवत महापुराण अलग है। मैं उनको समझाया, कहा नहीं ये कही हम नहीं सर, श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ ये पुराण है। इसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन में सुनाया था। लेकिन जो भागवत गीता है ये महाभारत से लिया गया है और इसे कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से स्वयं अर्जुन को समझाया था। इसमें 700 श्लोक हैं और महाभारत में 18,000 श्लोक हैं। ये अंतर है दोनों। आजकल ये नहीं मालूम कि किसे भागवत महापुराण किस कहते हैं, किसे श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। भागवत गीता अलग है, श्रीमद् भागवत महापुराण अलग है। तो व्यास जी ध्यान लगाकर बैठे हुए थे और नारद जी नारायण करते हुए आ गए। कहा, हे व्यासनंदन, आप क्यों चिंता में हैं, क्यों चिंतातुर लग रहे हैं? कहा, आपने चिंता को छोड़ो और भगवत भजन करो। हम देखो ये नियत जो वीणा दिया भगवान हमें, ये ब्रह्म से विभूषित है। कि देवदत्त इमां वीणा, देवदत्त इमां वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्त इमां वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानाश्चराम्यहम्, देवदत्त इमां वीणां, स्वर ब्रह्म विभूषिता। हम ये जो हमें भगवान वीणा दिया, देवदत्त इमां वीणां, स्वर ब्रह्म विभूषितां, इसमें जितना स्वर है सभी समाया हुआ है। ब्रह्म इसमें विराजमान है। ईश्वर में, ईश्वर क्या है? ये जो स्वर की ध्वनियाँ हैं, ये समस्त जो ध्वनि है, ये हमारे ऋषि और महात्माओं ने पशु और पक्षी के ही द्वारा ये 7 ध्वनि तैयार किया, जिसे आज हम संगीत में इस 7 ध्वनि का प्रयोग करते हैं। सा रे गा मा प ध नि, सा रे गा मा प ध नि, ये 7 ध्वनियाँ हैं। तो इनकी जो उत्पत्ति हुई तो प्रथम ध्वनि है सा, षडज। एक षडज से उत्पन्न हुई। षडज माने मोर। मोर जो बोलता है सो षडज में बोलता है, अर्थात प्रथम स्वर में बोलता है।
कि बोले मधुर बचन जिब मोरा, बोले मधुर बचन जिब मोरा। मोर बहुत मधुर वचन बोलता है, ये प्रथम इसका स्वर है। और दूसरा है गंधार्व ऋषभ, दूसरा ऋषभ है। ऋषभ माने चातक, चातक जो बोलता है पक्षी, एक दूसरे ध्वनि में बोलता है कि रे रे चातक सावधान मनसा, मित्र क्षणं श्रूयता अम्भोदा बहवो सेन्ति गगने, सर्वैर्न तादृशा। ये चातक जो है एक तीसरे धुन में बोलता है। फिर गंधार्व, गंधार्व माने बकरी, ये जो बकरी बोलती है ये तीसरे ध्वनि में आवाज़ में बोलती है। फिर चौथा क्रौंच, ये जो क्रौंच है पक्षी, ये चौथे आवाज़ में बोलता है, चौथे आवाज़ से इसका ध्वनि प्रकट हुआ। और ये पंचम जो है, तो ये जो कोयल है ये पंचम स्वर में बोलती है। फिर छठम है धैवत, धैवत दादुर, दादुर माने मेढक, जो बरसात में टर्र टर्र बोलते हैं मेढक, इतना अच्छा ये छठवां धुन में बोलते हैं। फिर सातवां हाथी, ये जो निषाद, निषाद माने हाथी, ये जो निषाद है वो सप्तम स्वर में बोलता है। षड्जं वदेत मयूरोहि ऋषभं चातको वदेत, अजा वदत, अजा माने बकरी, अजा वदति गांधारम, क्रौंचो वदति मध्यमम्, पुष्पसाधारणे काले कोकिलः पंचमं वदतु, दर्दुरोधैवतं चैव निषादं च वदेत् गज। और हाथी सप्तम स्वर में बोलता है। तो जो ये स्वर है हमारा, नारद जी बोल रहे हैं हमारे जितने स्वर हैं सब हमारे इस वीणा में समाये हुए हैं। ये जो स्वर की उत्पत्ति हुई तो हमारे संतों साधु महात्माओं ने इसी पशु पक्षी के द्वारा ही जो है इस संगीत का स्वर इसमें भरा हुआ है। स्वर क्या है? स्वर ही ईश्वर है। जिसका अच्छा स्वर है उसको सब एकाग्रचित्त हो करके और उसको जब सुनते हैं उस स्वर के उस गायन को तो उसी में एकदम लीन हो जाते हैं। तो स्वर ईश्वर है। इसलिए नारद जी समझा रहे हैं कि अय व्यास जी, आप भगवान का जो इतना ग्रंथ लिखा उनका तो नाम ही नहीं लिखा, उनका तो चरित्र ही नहीं किया, उनका तो लीला का गुणगान नहीं किया। आप पहले उनके लीला के गुणों का गान कीजिए। वेद व्यास कहा है, आप नारद जी ठीक बोल रहे हैं। अब मैं उनके गुणों का गान करूँगा, उनके चरित्रों का, उनके लीला का गान करूँगा। इसीलिए जो 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण, इसी में
सभी भगवान के लीलाओं का वर्णन है, इसमें दर्शाया गया है। इसलिए श्रीमद्भागवत को या रामचरितमानस को हमेशा पढ़ें। ये जो माया में हम सब लीन हैं, ये माया किसी काम की नहीं है। ये जो हम सब बोलते हैं, ये मेरी लड़की है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी औरत, कोई किसी का नहीं। ये जो आपकी बेटी है, ये आपकी बेटी नहीं है। ये जो आपका बेटा है, ये आपका बेटा नहीं है। ये आपकी बेटी जमाई से डिपॉजिट है, आपकी बेटी जमाई से डिपॉजिट है। ये आपका बेटा बहू से डिपॉजिट है, और आपकी पत्नी श्मशान से डिपॉजिट है। तो हम आप ओ माय गॉड, ओ परब्रह्म में डिपॉजिट हो जाए। अर्थात लड़की जमाई से डिपॉजिट है, अर्थात लड़की जमाई से जमा है। ये लड़की आपकी नहीं रही, और लड़की तो जमाई से डिपॉजिट है। लड़की तो जमाई के यहाँ चली जाएगी। ये लड़का तुम्हारा बहू आएगी, लड़का बहू से डिपॉजिट है। लड़का तो बहू का हो चुका, लड़का तुम्हारा कहाँ रहा। लड़का का संबंध बहू से है, तो लड़का बहू से डिपॉजिट है। लड़की जमाई से डिपॉजिट है, पत्नी कब मर जाएगी, श्मशान से डिपॉजिट हैं। तो हम आप सब किस में डिपॉजिट हो जाए, ओ माय गॉड, ओ परब्रह्म में डिपॉजिट हो जाए, उसी में जमा हो जाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।